Hello dear students, myself DM Sharma. I welcome you all in the fourth video of Indicators of Growth and Development. Friends, if you still have not subscribed my channel, then please subscribe it and press the bell icon button so that you can get the notifications of my next videos on the very first day. Friends, in my last video, we have studied about indicators of economic development. In that, we have seen the first indicator, national income. Today, we will study about one more indicator of economic development, and that is per capita income. We will study its meaning and its limitations. So, without wasting time, let's start. So friends, our next indicator of economic development is growth rate of per capita income. Friends, as we know, per capita income means per head income. The experts of means United Nations of Organization have recommended per capita income as an indicator of economic development. पर कैपिटा इनकम को इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंडिकेटर मीन्स यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है या डिक्लेयर किया है. एज वी हैव डिस्कस्ड, पर कैपिटा इनकम इज ग्रॉस नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री. वी कैन present it as a formula also. You can see over here, per capita income is equal to gross national income of a country divided by total population of the country. According to this indicator, when the per capita income of a country increases for a long period continuously, it can be said that economic development has taken place. इस इंडिकेटर के मुताबिक अगर किसी देश की प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम वो कंटिन्यूअस इंक्रीज़ हो रही हो, लंबे समय से बढ़ रही हो, तो वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं. एज पर कैपिटा इनकम टेक्स इनटू अकाउंट द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री टू द पर कैपिटा इनकम एज एन इंडिकेटर इज सुपीरियर टू द नेशनल इनकम एज एन इंडिकेटर. फ्रेंड्स, पर कैपिटा इनकम में पॉपुलेशन का पॉइंट भी इंक्लूड होता है, इसीलिए नेशनल इनकम की बजाय पर कैपिटा इनकम वो ज़्यादा सुपीरियर इंडिकेटर है, क्योंकि किसी की इनकम जान लेने से ये पता नहीं चलता कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा होगा. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल देखा था कि हमारे पास दो फैमिली हैं, फैमिली ए, फैमिली बी. इनकम ऑफ फैमिली ए इज़ ₹30,000 एंड इनकम ऑफ फैमिली बी इज़ 50,000. तो यहाँ हमें फैमिली बी ज़्यादा रिच लग रही है, ज़्यादा डेवलप लग रही है. बट अगर हम उनके फैमिली मेम्बर्स की बात करें और सपोज़ फैमिली ए में 30,000 इनकम है लेकिन वहाँ पर सिर्फ 3 लोग ही रहते हैं, तो वहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम आएगी वो 10,000 रुपीज़ पर हेड आएगी. और जहाँ 50,000 इनकम है वहाँ अगर 10 लोग रहते हैं तो पर हेड इनकम वो 5,000 आएगी. तो आप देख सकते हैं ज़्यादा इनकम होने के बावजूद वहाँ पर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो फैमिली ए से कम होगा. सो नेशनल इनकम से पर कैपिटा इनकम वो ज़्यादा सुपीरियर इंडिकेटर है, क्योंकि वो पॉपुलेशन को भी कंसीडर करता है. फ्रेंड्स, यू कैन वॉच ऑन योर स्क्रीन दिस टेबल. इन दिस टेबल, कंट्रीज देयर पर कैपिटा नेशनल इनकम purchasing power parity of 2014 in the US dollar is given, and the growth rate of per capita income in percentage is given. Friends, it can be seen from the table that the per capita income of India in 2014 on the basis of purchasing power parity is $5,497 US, which is lower than Norway, US, China and Sri Lanka. Compared to Norway, India's per capita income is 11 to 12 times lesser, and hence Norway's growth is said to be higher than India's by 11 to 12 times. फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि
भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो परचेजिंग पावर पैरिटी 2014 के हिसाब से यूएस डॉलर में 5497 यूएस डॉलर है, जो कि नॉर्वे, अमेरिका, श्रीलंका, चाइना से कम है। इवन नॉर्वे से भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वो 11 to 12 टाइम्स कम है, यानी कि 11 से 12 गुना कम है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि नॉर्वे की जो पर कैपिटा इनकम है वो भारत से 11 से 12 गुना अधिक है। बट द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम इज़ हायर इन इंडिया। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि भारत का जो ग्रोथ रेट है वो 6% है, वहीं नॉर्वे का जो ग्रोथ रेट है वो 1.1% है। तो ज़्यादा फास्ट डेवलपमेंट वो भारत में हो रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन फिर वही सवाल आता है कि भारत का डेवलपमेंट इतना फास्ट पेपर्स पर लिखे स्टेट्स के हिसाब से नज़र आता है, लेकिन वास्तविकता में क्या हमारे यहाँ के सिटीजन्स को, हमारे यहाँ के नागरिकों को वो फैसिलिटी, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल पाता है? तो क्वेश्चन अराइजेस, क्या पर कैपिटा इनकम भी एक ट्रू इंडिकेटर है? तो इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं जो हम देखेंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ पर कैपिटा इनकम। सो फर्स्ट लिमिटेशन इज ओनली एस्टिमेट। फ्रेंड्स, पर कैपिटा इनकम वो केवल एक एस्टिमेट है। द नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी इज़ कैलकुलेटेड एवरी ईयर। हम सभी जानते हैं कि हर देश की राष्ट्रीय आवक, नेशनल इनकम, वो हर साल काउंट की जाती है। बट द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज़ कैलकुलेटेड वंस इन 10 ईयर्स। हम जानते हैं कि हमारे देश की जो जनगणना है, जो सेंसस है, वो हर 10 साल में एक बार होती है, जैसे कि 2011 में हुई थी, अभी 2021 में होने वाली है। सो हेंस ओनली एन अप्रोक्सीमेशन इज़ टेकन फॉर ऑल अदर ईयर्स। मीन्स अगर 10 साल में एक बार जनगणना होती है तो बाकी के सालों के लिए क्या किया जाता है? मीन्स बाकी के ईयर्स के लिए, बाकी के वर्षों के लिए केवल एस्टिमेट्स को ही ध्यान में लिया जाता है। सो पर कैपिटा इनकम इज़ नॉट एन एक्यूरेट डेटा, it is estimate only. Second point of limitation is difficulty in the calculation of national income and per capita income. फ्रेंड्स, जैसा कि हमने सीखा कि पर कैपिटा इनकम का जो बेस है वो नेशनल इनकम है, और हमारे लास्ट वीडियोस में हमने नेशनल इनकम की कई लिमिटेशंस देखी थी। इसका मतलब नेशनल इनकम की सारी लिमिटेशंस पर कैपिटा इनकम को भी लागू पड़ेंगी। एंड द पर कैपिटा इनकम शुड बी एट करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस, एंड देयर रिलेटेड डिफ़िकल्टीज मेक इट डिफ़िकल्ट टू नो द रियल सिचुएशन। यानी कि हम कौन से प्राइस को ध्यान में लेंगे, करंट प्राइस को ध्यान में लें या कांस्टेंट प्राइस को ध्यान में लें, और नेशनल इनकम की बाकी की लिमिटेशंस भी इसे एक्यूरेट इंडिकेटर नहीं मानते हैं। Third limitation is per capita income shows only an average. So per capita income shows an average income. On the basis of this average, no decision can be taken and the stage of development of countries cannot be decided. Average का मतलब फ्रेंड्स क्या, हमारे यहाँ पर अभी जैसा हमने देखा कि 5497 यूएस डॉलर हमारी पर हेड इनकम है, तो क्या भारत का हर आदमी उतना यूएस डॉलर अर्न करता है? एवरेज में सब कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा वाले लोग भी इंक्लूडेड होते हैं। सपोज़ कोई बच्चा एग्ज़ाम देता है, उसके एग्ज़ाम में 7 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट में उसके 100 आउट ऑफ 100 आए, और बाकी के 4 सब्जेक्ट में उसके 20-20 मार्क आए, तो भी अगर आप एवरेज लोगे तो एवरेजली उसके 54% मार्क होते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो 4 सब्जेक्ट में वो 20-20 मार्क लाया है उसमें उसके 54 मार्क्स हैं? नहीं, हमारे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, और कई लोग ऐसे हैं
जिनको सुबह का अगर खाना मिल गया तो शाम को मिलेगा या नहीं उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये जो एवरेज पर कैपिटा इनकम हमें दिखती है वो उन करोड़ों रुपीस अर्न करने वाले लोगों के हिसाब से दिखती है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। इसका मतलब पर कैपिटा इनकम ये सिर्फ एक एवरेज दिखाता है, किसी कंट्री की क्लियर पिक्चर इससे पता नहीं चलती, लोगों का एक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमें पता नहीं चलता। फोर्थ पॉइंट इज डिफिकल्टी इन कंपैरिजन। फ्रेंड्स, the per capita income of different countries are expressed in their respective currencies. सपोज इंडिया की जो पर हेड इनकम है वो रुपीस में होगा, यूएस की होगी वो डॉलर में होगी, जापान की होगी वो येन में होगी। मीन्स हर एक देश की पर कैपिटा इनकम उनकी खुद की करेंसी में होती है। इट विल हैव टू बी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यूएस डॉलर एंड देन कंपैरिजन कैन बी डन to find out whether economic development of a country is relatively high or low. Means हर एक नेशन को, हर एक कंट्री को पहले अपनी जो पर हेड इनकम है उसे यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है, और जब यूएस डॉलर में आप कन्वर्ट करेंगे तो जो कन्वर्जन रेट है वो भी हर एक कंट्री का अलग अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ पर इंडियन रुपीज़ के अराउंड 65 to 70 रुपीज़ इज़ इक्वल टू $1 होता है, तो दूसरी कंट्रीज़ में ये कुछ अलग रेट से होगा। तो इस तरीके से हम किसी दो कंट्री का डेवलपमेंट कंपेयर नहीं कर सकते। तो इट इज़ डिफ़िकल्टी इन कंपैरिजन। सो एट लास्ट फ्रेंड, per capita income of a country is not actual income that a citizen gets. Per capita income as an indicator hides more than it reveals, and hence it is not a correct indicator. Per capita income जितना दिखाता है उससे ज़्यादा छुपाता है। यानी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो per capita income देखकर हमें पता नहीं चलती, रियलिटी ऑफ पिक्चर कुछ अलग ही होती है। तो इसीलिए हम इसे एक ट्रू इंडिकेटर नहीं कह सकते। So friends, we stop here today. I hope you all have understood all the topics that we discussed. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. In the next video, we will study about the most important indicator of economic development, and that is PQLI, Physical Quality of Life Index. So don't miss the next video. Till then, keep study and stay at home. Goodbye.